नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया इस समय लखनऊ में हूं और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय नगर पंचायतों का और नगर पालिकाओं का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव चल रहा है। तो बात आज लखनऊ पे करनी थी। लखनऊ पे 4 तारीख को वोट पड़ना है, 2 तारीख शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन यहां ये बताने में नहीं आया, राजनीति में इस दौर में जो रुपए पैसे का आभामंडल है, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले 10 साल 15 साल पहले राजनीति में आर्म्ड पावर का, दबंग लोगों का बड़ा वर्चस्व था। और दबंगई का वर्चस्व ये था कि वही लोग चुनाव लड़ते जिनके पास मसल्स पावर ज्यादा होती थी। लेकिन वो दौर कैसे खत्म हो गया किसी को पता नहीं चला। पिछले चुनाव में ऐसा लग रहा था कि माफिया पार्टियों के पास गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई टिकट दे दीजिए, टिकट दे दीजिए। लेकिन मेन स्ट्रीम पार्टीज ने उनको इग्नोर किया। लेकिन उसके बाद जो दौर आया है, इस दौर में मनी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है पॉलिटिक्स के लिए। अगर आपके पास रुपया नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। इधर के दिनों में ये चलन पूरा जोरों पे है, या कहिए अपने सबाब के थोड़ा नीचे है, क्योंकि अभी थोड़ा और चलेगा ही। ये स्थिति बनी हुई है। तो क्या इस बनी बनाई स्थिति के खिलाफ अखिलेश जी कोई प्रयोग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो दाद देने वाला प्रयोग है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लखनऊ, जब से यहां पर मेयर के चुनाव हो रहे हैं, तब से यहां भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। और एक के बाद एक ऐतिहासिक रूप से अपने आप को भाजपा मानती है। अटल बिहारी जी सांसद हुआ करते थे यहां से, और वर्तमान में राजनाथ सिंह जी सांसद हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मूड मिजाज कैसे है, इसको इस चुनाव में आप समझ सकते हैं। वो काम जो आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किया, कदाचित इस तरह का कोई काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था। राजनीति का जिस तरह से मोरल पतन हो रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक उठापटक हो रही है, सरकारी विधायकों को खरीद फरोख्त लिया जा रहा है, और चोरी बेईमानी और ये सब एकदम सबाब पे आ गया है। कब कहां क्या हो जाए, कौन सा आदमी किस पार्टी का टिकट लेके आए और किस पार्टी से लड़े, और नेताओं के लिए पार्टियों में उछल कूद करना, ये इतना ही सरल हो गया है जैसे एक दुकान से सौदा ना लेके आप दूसरे दुकान से सौदा ले लीजिए। और गजब की बात यह है कि जनता का भी माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, वो बुरा नहीं मान रही है। वो कह रही है चलो भाई टिकट तो लेके आए, इस पार्टी का नहीं तो उस पार्टी का लेके आए, और फिर अपने प्रभाव से वो जीत हार वाले खेल में खड़े हो जाते हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट कुछ माननीय मुलायम साहब ने किया था, मुलायम सिंह यादव जी ने। किस तरह से उन्होंने संपत पाल जी को चुनाव लड़ाया, किस तरह से उन्होंने जेल से निकाल के फूलन देवी जी को एक प्रतीक बना दिया और चुनाव लड़ाया। ये नायाब एक्सपेरिमेंट पिछले दिनों देखने को मिले थे। इस दिनों ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इस बार लखनऊ में मेयर के चुनाव में जिन्हें प्रत्याशी बनाया है, वंदना मिश्रा जी को, ये बहुत ही लाजवाब प्रयास है उनके लिए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई अखिलेश जी आपको। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई एक छात्रा जो आती हैं और लखनऊ में, दिल्ली में पत्रकारिता करते हुए सोशल एक्टिविटीज में बहुत जबरदस्त रहती हैं। पूरे जीवन इसी तरह का जनता की आवाज उठाने वाली स्थिति में, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता पूरे जीवन भर कोई सत्ता वत्ता के नजदीक नहीं जा पाता है। फिर प्रोफेसर रमेश दीक्षित से शादी हुई। प्रोफेसर रमेश दीक्षित लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और पूरे लखनऊ में गलत के खिलाफ, या आरएसएस के या भारतीय जनता पार्टी के जो भी गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ लगातार बोलते और लड़ते रहे हैं। लड़ने वाले लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। इसलिए जो लखनऊ का बौद्धिक जगत है, पत्रकारिता वाला हिस्सा है, लखनऊ में जो लखनऊ के बारे में सोचने समझने वाले लोग हैं, उनके बीच में एक अच्छा इनका स्टैंड है, अच्छी एक पहचान है, अच्छी एक उपस्थिति है। ऐसे आदमी को, रमेश दीक्षित जी की पत्नी वंदना मिश्रा जी को टिकट देना
जो समाजवादी पार्टी के कोर के उसमें भी नहीं थी। ये एक अदम्य साहस का विषय है। कदाचित ये काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था कि जब लखनऊ अदब और तहजीब का शहर है, जब लखनऊ पूरी दुनिया में एक मायने रखता है, जब लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश को देखने का एक अलग नजरिया देता है, ऐसे में जब भाजपा ये मानती है कि मेरी ये रिजर्व सीट है, हर बार हम ही जीतेंगे, तो ऐसा कुछ प्रयोग क्यों नहीं उसने किया जो आज अखिलेश जी कर रहे हैं। अखिलेश जी ने जो प्रयोग किया बंदरा मिश्रा जी को लड़ा के, आज वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो पॉलिटिकल पार्टी सारे हैं, सारे लोग लड़ा रहे हैं। बीजेपी ने सुषमा सकरवाल जी को टिकट दिया है। आम चर्चा है, लोग बता रहे हैं उत्तराखंड की रहने वाली हैं। बीजेपी में कुछ कार्यक्रम करती रहती थी, बीजेपी के संगठन की हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में उनका कोई पहचान उस तरह का नहीं है। बीएसपी ने शाहीन बानो को टिकट दिया, जो जैसा चलता है, पति नेता है तो पत्नी, महिला सीट हो गई तो पत्नी को लड़ा दिया गया। कांग्रेस ने संगीता जायसवाल जी को लड़ाया है, जिनके बारे में चर्चा है कि कहीं बाहर से आई हैं, कहीं और जुगाड़ नहीं बना तो कांग्रेस से टिकट लेके लड़ गई। अंजू भट्ट आम आदमी पार्टी से लड़ रही हैं। इसके अलावा सुहेलदेव पार्टी, लोकदल, तमाम छोटे निर्दलीय वगैरह मिला के तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस बात को मैं कहना चाह रहा था कि 110 वार्डों के लखनऊ नगर निगम में जहां कुल 29,24,675 वोटर हैं जिनको फैसला करना है, तो यहां इस बात को देखना होगा कि ये जो प्रयोग समाजवादी पार्टी ने किया है, और मैं रहा वंदना जी के साथ चुनाव प्रचार में, करीब सप्ताह भर इधर उधर दौड़ा, उनके साथ लगा रहा, तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी ने जिस बहादुरी के साथ उनको टिकट दिया, उसी बहादुरी के साथ समाजवादी पार्टी के जिले की टीम, समाजवादी पार्टी के नगर की टीम लगातार वंदना मिश्रा जी के साथ लगी हुई है। मैंने देखा प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी से लेके केसी वर्मा जी तक, और तमाम लोग जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, फाकिर सिद्दीकी से लेके जो इंचार्ज बनाए गए हैं चुनाव के, अरविंद सिंह गोप जी, या तमाम इस तरह के नेता लगातार मॉनिटरिंग और प्रचार अभियान में जुड़े हुए हैं। ये बड़ा अच्छा लगा, अच्छा इन सेंस कि ये सब चुनाव बिना पैसे के कोई नहीं लड़ सकता है। हम ये जानते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि वंदना मिश्रा जी हो चाहे रमेश दीक्षित जी हो, इनकी इतनी ये आर्थिक हैसियत नहीं है कि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को में मेयर जैसा चुनाव ये लोग लड़ पाए। क्योंकि जो आजकल की स्थिति है, अगर पूरे लखनऊ के मेयर क्षेत्र में आपको टहलना है 2 गाड़ी लेके और 110 वार्डों तक आपको पहुंच बनानी है, तो मिनिमम 1-2 करोड़ रुपए आपको खर्चा करना पड़ेगा, और वो स्थिति नहीं है। यहां समाजवादी पार्टी लड़ा रही है। ये जो नया अनुभव, ये जो नया वर्क समाजवादी पार्टी ने अपने ऊपर लिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है समाजवादी पार्टी। और यही पॉलिटिक्स में बदलाव की गुंजाइश भी है, क्योंकि अपने ढर्रे पे राजनीति एक तरफ नहीं चलेगा। बड़ा अच्छा लगा जब प्रचार के दौरान मैंने देखा कि प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा अपना भाषण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साइकिल के 2 पहिए, एक अंबेडकर जी हैं, एक लोहिया जी हैं, इस विचार पे पार्टी चलेगी। हैंडल जनेश्वर मिश्रा जी हैं और मोहन सिंह जी हैं, इस तरह से साइकिल चलेगी। और किस तरह से सांप्रदायिकता के खिलाफ, जात पात के खिलाफ, या शहरी विकास के लिए जो दुनिया भर का मॉडल है, उसके विषय में कितनी गंभीरता से लोग जो कैंपेन में उतरे, तो इससे लगा कि समाजवादी पार्टी गंभीर है। तो होने की गुंजाइश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक सकती है, दीपक तले अंधेरा हो सकता है। क्योंकि एक कहावत हमारे यहां बहुत आम है उत्तर प्रदेश में कि पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा रुका क्यों। सारे का जवाब एक है, पलटा नहीं गया, उल्टा नहीं गया। भाजपा को यह दम्भ हो गया है कि हम यहां से हार नहीं सकते हैं। भाजपा प्रत्याशी भी जगह जगह कह रही हैं कि अगर उनसे कोई सवाल पूछ रहा है तो कह रही है, अगर हम काम नहीं किए तो हमको बार बार जिताते क्यों हैं आप लोग क्यों बार बार जिता, जनता क्यों जिता दे रही है। तो ये जो दम्भ है वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दिख रहा है, वो मोदी जी से लेकर योगी जी तक दिख रहा है। और इसी दम्भ का परिणाम शायद ये निकल जाए कि भाजपा के जमीन के पैर के तले से जमीन इस बार खिसक जाए। बहुत मजबूती के साथ वंदना मिश्रा जी लड़ रही हैं और समाजवादी कार्यकर्ता लगातार चुनाव प्रचार में
और जनता को अपनी तरफ मोल्ड करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा एक बात और जो देखने को मिल रही है, आज के पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को इतना जन समर्थन, इतना संगठनिक समर्थन नहीं मिला जितना बंदना मिश्रा जी को मिल रहा है। जहां पर सारी कम्युनिस्ट पार्टियां अपना समर्थन दे रही हैं, सीपीआई, सीपीएम, माले, वहीं पर तमाम जन संगठन, ट्रेड यूनियन और तमाम एनजीओज भी लगे हुए हैं बंदना मिश्रा जी को जिताने के होड़ में। अब इसका परिणाम क्या होगा वो तो काउंटिंग के दिन पता चलेगा, लेकिन एक बहुत ही निर्णायक और बहुत ही सही पहल है और हमको लगता है कि इस तरह के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की जिम्मेदारी माननीय अखिलेश जी की, माननीय और जो पॉलिटिकल गंभीर पार्टी है उनको समझना चाहिए। और अखिलेश जी ने इस काम को किया कि समाज के वो लोग जो लोग जन मुद्दों को लेकर लड़ते आए हैं उनको मेन स्ट्रीम में मौका दिया जाए, क्योंकि जब इनको मौका मिलेगा तो समाज की तस्वीर बदलेगी, वैचारिक रूप से तस्वीर बदलेगी और कुछ अच्छा होता नजर आएगा। इसलिए एक बार फिर से आने वाली 4 तारीख को बंदना मिश्रा जी को साइकिल निशान पे वोट देकर विजयी बनाकर लखनऊ की तासीर बदलने में अपनी भूमिका आप निभाएं। और इस कार्य को करने के लिए अखिलेश जी को जितना भी बधाई दिया जाए, समाजवादी पार्टी को जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। इस आशा और विश्वास के साथ कि ये नई पहल कोई नया गुल खिलाएगी, 13 तारीख को रिजल्ट कुछ नया ही इतिहास लिखेगा। इस संभावना और आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से बंदना मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई।